आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। कभी कभी जीवन में हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो फिर वे क्यों प्रतीक्षा करवाते हैं, क्यों हमें रोना पड़ता है, क्यों दरवाजे देर से खुलते हैं। आज मैं आपको ये रहस्य बताना चाहती हूँ। परमेश्वर देर करते हैं लेकिन वे कभी चूकते नहीं। उनका समय अलग है, उनकी योजना ऊंची है और उनका तरीका सिद्ध है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटी लड़की थी, नाम था अनामिका। वो पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी माँ बीमार थी, पिता खेतों में मेहनत करते थे। अनामिका बचपन से परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मेरी माँ को चंगा कर दे। लेकिन साल बीतते गए और उसकी माँ की बीमारी और बढ़ती गई। गांव के लोग मजाक उड़ाते, तेरा परमेश्वर कहाँ है? तू रोज प्रार्थना करती है पर कुछ बदलता नहीं। अनामिका का दिल टूट जाता, पर फिर भी वो रोते हुए कहती, प्रभु मैं जानती हूँ तू देर करता है लेकिन तू कभी चूकता नहीं। ये कहानी हमें यूहन्ना 11 में भी मिलती है। मार्था और मरियम ने अपने भाई लाजर के लिए यीशु को संदेश भेजा, हे प्रभु जिससे तू प्रेम करता है वह बीमार है। पर यीशु तुरंत नहीं आए। 2 दिन तक वे रुके रहे और तब तक लाजर मर गया। लोग कह रहे थे अगर यीशु सच में उससे प्रेम करते तो समय पर आते। लेकिन जब यीशु पहुंचे उन्होंने कहा, यह मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और उन्होंने कब्र के सामने खड़े होकर पुकारा, लाजर बाहर आ जा। और मृतक जीवित हो गया। यीशु ने देर की लेकिन वे चूके नहीं, क्योंकि उनकी योजना सिर्फ चंगाई नहीं थी, उनकी योजना पुनरुत्थान थी। परमेश्वर कभी जल्दीबाजी नहीं करते, लेकिन वे कभी देर भी नहीं करते। उनका समय अलग है। जब हम कहते हैं अभी चाहिए, प्रभु कहते हैं ठीक समय पर मिलेगा। जब हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, प्रभु कहते हैं मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। अनामिका की मां की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने कहा अब ज्यादा उम्मीद मत रखो। उस रात अनामिका खेतों में अकेली बैठकर रो रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु तू क्यों देर कर रहा है? सब कहते हैं तू आशीर्वाद देता है, पर मैं तेरी देरी से टूट रही हूं। उसी समय उसके दिल में प्रभु की आवाज आई, मेरी बेटी मेरी देरी अस्वीकार नहीं है। मैं देर करता हूं ताकि तेरा विश्वास मजबूत हो। मैं देर करता हूं ताकि जब मैं कार्य करूं तो सब जाने ये मेरा हाथ है। उस रात अनामिका ने पहली बार शांति महसूस की। हालांकि हालत वैसी ही थी, लेकिन उसके दिल में विश्वास जग गया। मेरा परमेश्वर देर करता है लेकिन कभी चूकता नहीं। परमेश्वर क्यों देर करते हैं? नंबर 1, हमारे विश्वास को परखने के लिए। अगर सब प्रार्थनाएं तुरंत पूरी हो जाए तो हमारा विश्वास गहरा नहीं होगा। देर का समय हमें जड़ से मजबूत करता है, जो कि हम याकूब 1:3 में देखते हैं, क्योंकि ये जान लो कि तुम्हारे विश्वास का परखा जाना धीरज उत्पन्न करता है। नंबर 2, बड़ी गवाही तैयार करने के लिए। कभी कभी परमेश्वर हमारी स्थिति को और असंभव बना देते हैं, ताकि जब वे चमत्कार करे तो महिमा सिर्फ उन्हीं को मिले। जैसे लाजर, अगर वह बीमार से ही चंगा हो जाता तो ये बस चंगाई होती, पर मरने के बाद जीवित होना ये पुनरुत्थान था। हर चीज का एक सही मौसम है। बीज बोने और फसल काटने के बीच इंतजार होता है। परमेश्वर जानता है कि कौन सा आशीर्वाद किस समय सबसे अच्छा है। कहानी का परिणाम। कुछ महीनों बाद गांव में एक मेडिकल टीम आई। उन्होंने अनामिका की मां का इलाज शुरू किया।
धीरे धीरे उसकी माँ चंगी होने लगी। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने कहा, हमने सोचा था सब खत्म हो गया, पर अनामिका का परमेश्वर कभी देर नहीं करता। अनामिका ने आंसुओं के साथ गवाही दी, मेरा प्रभु देर करता है लेकिन कभी चूकता नहीं। आज यीशु आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, हो सकता है तुझे लगे कि मैं देर कर रही हूँ, पर याद रख, मैं तुझे भूल नहीं सकता। मैं तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा हूँ। मेरी देरी में भी मेरी योजना है। जब सही समय आएगा तो देखेगा कि मेरी देरी ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही बनेगी। तो दोस्तों, आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि तू कभी देर नहीं करता। जब मैं थकता हूँ तू मुझे धैर्य देता है। जब मैं टूटता हूँ तू मुझे उठाता है। मेरी प्रतीक्षा को निराशा नहीं बल्कि विश्वास बना। मुझे भरोसा करने दे कि तेरी योजना सिद्ध है। मैं मानती हूँ कि तू देर करता है लेकिन कभी चूकता नहीं। आमीन। दोस्तों, आज अगर आप प्रतीक्षा में हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, दरवाज़ा बंद है, हालात और बिगड़ रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर देर कर रहे हैं लेकिन वे चुकेंगे नहीं। उनका समय सिद्ध है, उनका हाथ शक्तिशाली है, उनका वचन अटल है, जो कि हम हबक्कुक 2:3 में देखते हैं। दर्शन नियत समय की बात करता है, वो अंत में सच हो जाएगा और झूठा ना ठहरेगा। यदि वो विलंब करे तो भी उसकी बाट जोहते रहो, क्योंकि वह अवश्य पूरा होगा और देर ना लगेगी। याद रखिए, परमेश्वर देर करते हैं लेकिन वे कभी चूकते नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वचन समाप्त होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और परमेश्वर आप सभी को इस वचन पढ़ाई और सुनाई में बहुतायत से आशीष दे।